कहाँ गई यार? अब यहीं रही, कहाँ गई? कहाँ तुम छुपाए हाथ दोस्त? अरे हमार मेहरारू बताए जा नहीं अब आई तुहिन का हम न जानी का जानी कही जाऊ भाले। अरे याद उसकी दिला गया तो याद उसकी दिला गया कोई, याद उसकी दिला गया कोई, मुझको पागल बना गया छोड़कर शहर में मुझको तन्हा, छोड़कर शहर में मुझको तन्हा, गाँव वापस चला गया भैया, लल्लू भैया, इंसान कैसे रास्ते में पड़ा हुआ है? ये केथा का सिल्ली आटा ये महुआ के आका चुप रहिए भैया, हम मेरे साथ चलकर देखिए आखिर इंसान इतना ऐसे रास्ते में किसी की गिलट है। चलिए जल्दी। ये कौन है भाभी? भैया, जिसे देखकर हम और आप चौंक रहे हैं, वो इंसान दूसरा कोई और नहीं है, आप ही बड़े भैया। ये ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे भैया थोड़ी है, एक कोई भैया थोड़ी है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पर, आप अपने भैया को मुझसे ज्यादा जानते हो, खुद जाकर पता कर सकते हैं आपके भैया की और कोई। भाभी इनकी हालत तो बड़ी खराब है। यही तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरा सहारा बनेगा? भाभी जैसे आप इस मंदिर पे कितने दिन से आप सेवा कर रही हैं, आप देवी माँ की आराधना करें, अगर उनकी कृपा होगी तो ठीक हो जाएंगे भाभी।
माँ की भक्ति आराधना में बचपन से करती आ रही हूँ। हाँ भाभी। आज इसी माँ के चरणों में अपना दामन फैलाकर अपने पति के लिए मैं भीख मांगूंगी। लागल बाटे माई पे धियाना लागल बाटे दुर्गा पे धियाना यही रे महीनावा पे बिंद भैया मुल नौ दिना के बारत रखबई कर बिना भोजनावा नौ दिना के बारत रखबई कर बिना भोजनवा माई कर बिना भोजनावा कर बिना भोजनवा माई सुबह शाम लाई भी हम धियानावा हम धियानावा यही रे महीनावा में हो लगल बात माई पे धियानावा यही रे महीनावा सागर सागर छोटा मुन्ना दयालपुर की तरफ से इस सीन को देखते हुए 11 रुपए पुरस्कार करते हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। मूलचंद बिंद भैया जलालपुर के थे, उनकी तरफ से 10 रुपए पुरस्कार हुआ था। नौ दिना के बारत रखबई घर बिना भोजनावा नौ दिना के बारत रखबई घर बिना भोजनवा माई कर बिना भोजनावा
लगती है बेटी। माँ अब तो तेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं। माँ बेटी रोशनी, जिस जगह पर तू खड़ी है उसी मंदिर के अंदर पावन पवित्र गंगा जल रखा है। उसी जल को अपने हाथ में उठा ले और उस पागल के ऊपर छींटे मार। उस पागल का पागलपन दूर हो जाएगा। लेकिन जी, बेटी जी माँ। एक बात और है बेटी बात रोशनी, है? तेरा भाई रमन दोनों आंखों का अंधा हो गया है और इस वक्त वो ठाकुर भूपत सिंह की कब्जे में है। यदि तू अपने भाई की आंखों में रोशनी चाहती है जी माँ। तो अगर मेरे कहने के अनुसार तूने काम किया तो उसकी आंखों में रोशनी जरूर वापस आ जाएगी। ठीक है बेटी माँ। रोशनी, जी माँ। यदि तू ठाकुर भूपत सिंह के बदन से 2 बूंद खून निकालकर रमन की आंख में लगा देगी जी तो माँ। उसकी आंखों में रोशनी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं आपकी बताई हुई रास्ते पे चलूंगी। शिव प्रसाद भैया, लल्लू भैया, हाँ भाभी, देखिए माँ ने क्या कहा। माँ ने जल्दी कहा कीजिए भैया, शुभ कार्य में देरी मत कीजिए। नहीं भाई। हाँ, लालमन पटेल भैया, लालमन पटेल कीजिए भैया। जय हो भैया। मैया तेरे चरणों की बे तेरे चरणों की गरी धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की गरी धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ दुर्गा, तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। मैया तेरे परमात्मा, मैं इस साल में कैसे यहाँ
कौन हो देवी तुम? मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने वाली कौन हो? हाँ? रोशनी तुम, रोशनी, रोशनी, शहनाज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आखिर बात है? ये आपकी हालत कैसे हो गई, मैं कुछ समझ नहीं पाई। ठीक पूछ रही है रोशनी, ठीक पूछ रही है। जब मैं दोस्त के यहाँ से बर्थडे का निमंत्रण खा करके घर आया जी हाँ। तो देख रहा हूँ कि घर का दरवाजा खुला पड़ा था, सारा सामान बिखरा था। न तो चाचा जी मिले न तू मिली। प्रकाश आया, प्रकाश से पूछा तो प्रकाश ने कहा कि भैया आप निमंत्रण में चले गए और चाचा जी खेतों में काम करने के लिए चले गए। इतने में ठाकुर भूपत प्रताप सिंह अपनी हवेली पे आ गया। जी। आया, आने के बाद भाभी को अकेली पा करके उसका बाल पकड़ के घसीटते हुए अपनी हवेली की तरफ लेके गया। मैं गुस्से में गया, उससे पूछ रहा था, उसने मुझे नहीं बताया, बहुत मारा मुझे। मैं बोला कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा, पुलिस प्रशासन लेके आऊंगा तब बताओगे। इतने में वो हराम खोरिन सरिता सिंह ठकुराइन आ गई। उसने कहा मैं पता बताऊंगी, लेकिन जाते जाते कम से कम मेरे हाथों से एक गिलास शरबत पी लो। और ये मैं उसके हाथों से वही शरबत पिया। शरबत पीते ही मुझे न मालूम क्या हो गया। उसके आगे की कहानी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन तू ठीक है ना? प्रहलाद, मैं भी आपसे एक बात बताना भूल गई। मेरा भाई रमन उसी कमीने बापू भूपत प्रताप के कब्जे में। उस तरीके ने मेरे भाई की दोनों इतना ही नहीं, आज सुबह 7 बजे उसकी फांसी दे देगा। कुछ नहीं होगा, चल मेरे भाई को बचा लीजिए। तू चिंता मत कर, रमन को कुछ नहीं होगा, मैं मिल गया हूं ना। जी ठीक है। अरे पगली, तेरे लिए मैं अपनी अगर जरूरत पड़ेगी ना तो तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। चल जी इसी वक्त हम लोग चलते हैं ठाकुर भूपत प्रताप सिंह। जी ठीक है, चलिए। छोड़ करके अकेली गया था तुझे, साथ में कौन है ये बहू बतला दे मुझे, नाम क्या है इसका बताओ मुझे, क्यों लगा तू रही इसको अपने गले। ये इंसान कौन है जिसे तू अपने गले से लगा रही है? मैं तो तुझे यहां अकेली छोड़कर गया था। बाबू, बोल। आप ऐसी सवाल कर रहे हैं
जरा अपनी आंखों से पट्टी हटा दीजिए। क्या कह रही हो? उसी ममता भाई नगर से देखिए जिस वजह से आप पहले देखे थे। ये इंसान जो मेरे साथ खड़ा है दूसरा कोई और नहीं फिर कौन है? आपका ही ये क्या कह रही हो? बेटा कुलपत, बेटा कुलपत, मैंने तुझे कहा नहीं तलाशा, मैंने तुझे बहुत तलाशा लेकिन तू मुझे मिला नहीं। चाचा बेटा चाचा बेटा 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 कुलपति बता, ये तेरी हालत किसने किया? चाचा जी हाँ बेटा, ये हर बात आपसे बताता चलूंगा चाचा जी, अपने भी हाल बताऊंगा, आपकी भी हाल पूछूंगा चाचा जी। लेकिन क्या बात है? लेकिन उससे पहले रोशनी का भाई रमन जो है, क्या कहा रोशनी का भाई रमन? भूपत प्रताप सिंह की हवेली पे जा रहा है ये क्या कह रहे हो? और वो कमीना इंसान है और रमन दोनों आंखों का अंधा है। वो बहुत कमीना खटिया इंसान है। रमन को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा चाचा जी। आप नहीं। चल करके नहीं बेटा रमन कुलपत, की जान बचा लीजिए चाचा। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, मौत तेरे सर पे चकरा रही है कमीने। अगर रमन को कुछ हो गया तो दुनिया में तू जीने काबिल नहीं रहेगा। देर मत करो बेटा, चलो इसी वक्त चलते हैं। सबसे पहले रमन को छुड़ाते हैं। आओ मेरे साथ, बोलो मां भवानी की।